चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे से ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करना है। इन केस नहीं बनता है, डाउट है या आपको आंसर टैली करना है तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सीधे सीधे इसको कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है। द अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म फाइंड्स दैट द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 इज आउट बाय एन एक्सेस डेबिट ऑफ 283। डेबिट ज्यादा है। डेबिट यदि ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखना पड़ेगा। और यदि हम क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखते हैं मतलब इट इज द क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और ये हमने लिखा सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 283। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। He placed the amount in the suspense account in the first week of April 2019. He discovered the following errors, passed the journal entries necessary to rectify those errors, and show the suspense account as if it would appear at the end of week. Have you any comments to make? Cash paid to Amarnath 75 was posted to the credit of Amar Singh as 57. ध्यान देना, सबसे पहले अमरनाथ को हमने 75 रुपीज दिए हैं। हमने अमरनाथ को 75 रुपीज पे किए हैं। तो एंट्री क्या होगी? अमरनाथ अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अमरनाथ शुड बी डेबिटेड। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग अमरनाथ वी हैव पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमर सिंह अकाउंट एज 57। ठीक है, तो पहली बात, आप चाहो तो राइट रॉन्ग रिवर्स अप्रोच यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा आप रुक जाइए, दिमाग लगाइए, ऐसे भी आपको बनना चाहिए। अमरनाथ को हमने पे किया तो अमरनाथ का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो पहले तो अमरनाथ को डेबिट करो। अमरनाथ डेबिट कर देते हैं 75। और गलती से हमने अमर सिंह को क्रेडिट किया, उसको भी सुधारने के लिए अमर सिंह को भी डेबिट करो। समझ में आई बात? फिर कह रहा हूं, अमरनाथ को डेबिट करना था, नहीं किया, अमर सिंह को हमने क्रेडिट कर दिया, उसको भी उठा के डेबिट करो। 2 सस्पेंस कितना हो जाएगा? 75 132 है ना, नहीं 162 नहीं 132, सॉरी 132, ये हो जाएगा 132। तो 132 सस्पेंस क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय अमरनाथ, बाय अमर सिंह, बाय अमरनाथ, बाय अमर सिंह। ठीक है, 75 एंड 57। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश ऑफ 5 वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक बट ब्रजेश स्टैंड्स डेबिटेड करेक्टली। ओके, देखो, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश मतलब हमको किसी ने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हमें, ध्यान देना, मिला है, लिखा है नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, हमने डिस्काउंट की एंट्री नहीं की है, नहीं किया, ठीक है, बट ब्रजेश स्टैंड्स डेबिटेड करेक्टली मतलब भाई हमेशा दो पार्ट्स होते हैं ना, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। तो यदि हमको डिस्काउंट मिला है तो हम एंट्री क्या करेंगे? ब्रजेश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर केवल डिस्काउंट की बात करें, कैश ऐश की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ब्रजेश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कह रहा है कि ब्रजेश अकाउंट इज डेबिटेड करेक्टली मगर डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट नहीं किया है। ठीक है ना, यहाँ पे अलाउड लिखा है, स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रजेश के लिए डिस्काउंट अलाउड है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रजेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ब्रजेश डेबिटेड है तो क्या नहीं लिखा है? डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखा है। तो सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5 सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये थोड़ी लैंग्वेज कभी कभी ऐसे यूज करते हैं कि आप यहीं पे गलती कर देते हो। ठीक है, चलो। नो एंट्री वॉज मेड फॉर गुड्स वर्थ
40 टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तो लिख दो ड्राइंग्स टू परचेजेस 40 सस्पेंस में कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है 500 रिसीव फ्रॉम जावेदी ब्रदर्स for interest on loan advanced to them were recorded in the cash book, but the entry was not posted in the ledger. 500 रुपए मिले हैं जावेदी ब्रदर्स से फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट मिला है, इसकी एंट्री वैसे क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 500 नाम नहीं लिखा जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, आपको नाम नहीं लिखना है, उस एक्सपेंस या उस इनकम का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। सैलरी दिया राम को तो सैलरी टू कैश लिखते हैं, राम टू कैश नहीं लिखते हैं। इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला तो हम क्या करते हैं, कैश टू इंटरेस्ट, कैश टू कमीशन लिखते हैं, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है मगर इंटरेस्ट रिसीव्ड के लेजर में पोस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कैश बुक जब बनाते हो तो वहीं से क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग होती है, ये मालूम है ना। कैश बुक जब बनाया तो वहीं से जितने भी अकाउंट्स कैश बुक में आप लिखते हो उनमें इंडिविजुअली लेजर पोस्टिंग होती है, और कैश अकाउंट बनाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कैश बुक बनाया है तो कैश अकाउंट का वर्क अपने आप को करता ही है, पोस्टिंग हमको करना था नहीं किया, तो आपको कैश अकाउंट में दिक्कत नहीं है, केवल और केवल क्या नहीं लिखा है, टू इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिखा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 500। आई बात समझ में, ठीक है। सॉरी, ये पूरा का पूरा दब हो गया, एक सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले था 283, फिर हमने लिखा था 75 57, है ना, ये हो गया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश, तो डिस्काउंट रिसीव, सस्पेंस टू डिस्काउंट 5, टू डिस्काउंट रिसीव 5, ठीक है ना। ये अमरनाथ था, ये अमर सिंह था। फिर उसके बाद है नो एंट्री वॉज मेड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सस्पेंस में नहीं आएगा, और ये आपका 500 इधर आ गया था, है ना, ठीक है। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड वॉज शॉर्ट बाय 100, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न का टोटल हमने कम कर दिया। परचेज रिटर्न किधर जाएगा, परचेज रिटर्न के डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो क्रेडिट कम हो गया तो क्रेडिट कर दो, टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस में आ जाएगा ये आपका 100, ठीक है, टू परचेज रिटर्न 100, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब इनका टोटल हम एक बार देख लेते हैं कि टोटल क्या है, लेट्स सी। इस तरफ का टोटल आ रहा है 605 और इस तरफ का टोटल 283 प्लस 75 प्लस 57, तो ये आपका टोटल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इधर भी कितना आना चाहिए, 605, यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 190, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं होता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं होता, स्टूडेंट को लगने लगता है कि हमने गलती की है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं, जिसमें सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ना हो। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है, 70% मैं कहूँगा यही चांसेस हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, जैसा इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।